गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लारावेल के अंदर कैसे फाइल अपलोड किया जाता है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कहूँगा और कोई भी मैं स्टेप को स्किप नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। और मैं आप लोगों को सबसे पहले HTML में जो फील्ड है वो मैं बनाऊँगा। उसके बाद में कैसे वैलिडेशन किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, और कैसे एरर मैसेज को डिस्प्ले करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं जिसमें कोई फाइल की फील्ड नहीं होती है, उसे कैसे हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्म मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बनाया था, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा फाइल के लिए एक ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा इनपुट टाइप, इसको दे दूंगा मैं फाइल और इसे क्लोज कर दूंगा। इसे मैं नेम दे दूंगा इमेज, ठीक है। और फिर इसकी आईडी कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली यहाँ पर फॉर्म में फाइल की जो इनपुट है वो ऐड कर दी है। अब यहाँ पर बस HTML में बस इतना ही नहीं करना है, आगे मुझे यहाँ पर एन टाइप इक्वल्स टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा ये भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो फाइल अपलोड है वो हमारा वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कोई सबमिट करता है तो वो मेरे इस कंट्रोलर में आ रहा है। ये जो form.php नाम की फ़ाइल है ये बेसिकली एक कंट्रोलर है जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी। और यहाँ पर हमने कुछ बेसिक वैलिडेशन सीखा था, और यहाँ पर हमने नेम फील्ड और ईमेल फील्ड के लिए वैलिडेशन का कोड लिखा था। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे कमेंट आउट कर दूँगा जल्दी से। तो ये मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सबसे पहले $रिक्वेस्ट आर, यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हम कैपिटल आर के साथ रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर फाइल लिख दूंगा, और यहाँ पर हमारी फील्ड की नाम आ जाएगी यानी कि इमेज। ये कहाँ से आया आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमारी व्यू की फाइल है form.blade.php, यहाँ पर मैंने नेम इसको दे रखा है इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ गया इमेज बस। और फिर इसके आगे मैं लिख दूंगा स्टोर, और फिर स्टोर कहाँ करना है इसे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मीडिया, ठीक है। और फिर बस इतना ही लिखने के बाद होगा क्या कि जो फाइल अपलोड करने की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हैंडल हो जाएगी। और देखते हैं, अब इसे टेस्ट कर कर हम देखेंगे। तो यहाँ पर से मैं सेमीकोलन हटा दूंगा, इसे सेव करूँगा, और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट ये जो URL है इसे रिलोड करूँगा। तो यहाँ पर अब मुझे फाइल अपलोड का भी ऑप्शन दिखाई देगा। ऑलराइट गाइस, तो मुझे यहाँ पर फाइल अपलोड का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर अब मैं यहाँ पर चूज़ फाइल करूँ और यहाँ पर कोई भी, ये जैसे मैंने पिछले वीडियो का थंबनेल है ये, इसे मैं ओपन कर लूँ यहाँ पर, और सबमिट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर हेलो दिखाई देगा, यानी कि सक्सेसफुली जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। अब वो फाइल जो है वो कहाँ पर हमें मिलेगी, तो ये जो है ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्टरी है, और इसके अंदर हमें एक फोल्डर दिखाई देगा स्टोरेज नाम का, इसके अंदर ऐप नाम की डायरेक्टरी है, और इसके अंदर मीडिया नाम का फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। तो लारावेल की यही खासियत है कि अगर का मीडिया का फोल्डर होगा तो उसमें डाल देगा, और अगर मीडिया का फोल्डर नहीं होगा तो वो बना भी देगा। तो इसके अंदर मुझे अब ये इमेज दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इसी को, ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो फाइल अपलोड की रिक्वेस्ट है, इसे भी इको करा कर वापस से ट्राई करूँ इसे, तो मैं वापस से स्लैश कॉन्टैक्ट पर जाऊँगा, और यहाँ पर वापस से चूज़ फाइल कर कर इसी को ओपन करके सबमिट करूँ, तो मुझे जो इमेज का नाम है, जिस इमेज से ये सेव हो रहा है, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये .png के फॉर्मेट में है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने फाइल अपलोड को कैसे किया जाता है वो हमने देख लिया। अब बात आती है कि कैसे इसको वैलिडेट किया जाए। तो मैं सबसे पहले ये कमेंट हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी इमेज के लिए वैलिडेशन डालूँगा। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इमेज। ये इमेज कहाँ से आया, ये हमने नेम दिया है हमारी फील्ड को, यहाँ पर इक्वल्स टू, और फिर इसके अंदर हमारा वैलिडेशन का कोड आ जाएगा। तो मैं इसे सबसे पहले कर दूंगा रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, यानी
अब अगर किसी ने ये फाइल को अपलोड ही नहीं किया तो ये जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पाएगा। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करा देगा। देखिए, कॉल टू मेंबर फंक्शन स्टोर ऑन नल। तो यहाँ पर बेसिकली एक एरर आ गाइस, तो यहाँ पर हमने बेसिकली वैलिडेशन तो लगा लिया, लेकिन जो एरर मैसेज है हमें उसे भी डिस्प्ले कराने के लिए हमारे व्यू के फाइल में कुछ कोड लिखना होगा। तो यहाँ पर सिंपली जो मैंने प्रीवियसली कोड यूज़ किया था मैं उसी को कॉपी कर कर इसे नीचे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर जो इसे क्लास है मैं वही रहने दूंगा, बस ईमेल की जगह यहाँ पर मैं लिख दूंगा इमेज। तो ये जो इमेज का एरर है वो मुझे डिस्प्ले करा देगा। अब मैं इसको सेव करूँगा और वापस से कॉन्टैक्ट के यूआरएल पर जाऊँगा और एंटर करूँगा। अब अगर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये वापस से मुझे कह रहा है कॉल टू मेंबर फंक्शन स्टोर ऑन नल। गाइस, तो हमें ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोड में ज़रा सा गड़बड़ी कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले कहा कि इसे जो है अपलोड कर लो और स्टोर कर लो, और उसके बाद में हम इसे वैलिडेट करा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन ऑफ कोड है इसे यहाँ से हटाकर ये जो वैलिडेशन है इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। इससे होगा क्या कि पहले वैलिडेशन होगा और फिर उसके बाद में अपलोड होगा, इसलिए वो एरर मुझे दिखाई दे रहा था। तो अब मैं वापस पीछे जाऊँ और इसे रिफ़्रेश करूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मैसेज दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि द इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अभी ये जो मैसेज है आप इसे भी एडिट कर सकते हो, यानी कि इसे भी आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर कह सकते हो कि द इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड की जगह आप कह सकते हो इमेज फील्ड इज़ कंपलसरी, या कुछ भी जो आप मैसेज चाहते हो वो आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड तो हमने डाल दिया, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फाइल अपलोड हो रही है वो कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशंस की ही हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में हो या वर्ड डॉक्यूमेंट हो या एक इमेज या जेपीईजी या फिर पीएनजी हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो वो करने के लिए आपको सिंपली लिखना है माइम्स और इसके बाद में जो एक्सटेंशंस आप अलाउ करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेपीजी, ठीक है। इसे मैं सेव करूँगा और इसे मैं वापस से रिलोड करूँ और इधर मैं नाम डाल दूँगा अपना। सिंपली मैं देख लेता हूँ वैलिडेशन में क्या है। यहाँ पर मैक्स 5 है तो मैं इसे 20 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे वापस से रिलोड कर कर यहाँ पर मैं डालूँगा ऋषभ, यहाँ पर कुछ भी ईमेल आईडी डाल दूँगा @कुछ भी.com और फिर चूज़ फाइल पर अगर मैं वापस वही थंब यूज़ करूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये पीएनजी फाइल है। इसे मैं ओपन करूँगा और अगर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एरर मैसेज दिखाई देगा। अब ये कह रहा है मेथड वैलिडेट माइम डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट गाइस, तो ये एरर हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर माइम नहीं माइम्स होना चाहिए, ठीक है। मैं इसे वापस से सेव करूँगा और फिर बैक जाकर इसे वापस से रिलोड करूँगा। यहाँ पर मैं वापस से ज़रा सा डिटेल्स भर दूँगा कुछ भी @कुछभी.com और फिर यहाँ पर चूज़ फाइल में मैं एक पीएनजी की फ़ाइल चूज़ कर कर सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। तो ये अब मुझे कह रहा है कि द इमेज मस्ट बी अ फाइल ऑफ टाइप जेपीजी। वैसे ही अब अगर मैं वापस से यहाँ पर जाऊँ और फिर यहाँ पर मैं पीएनजी भी ऐड कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर पीएनजी भी ऐड कर दूँगा और अगर मैं इसे वापस से रिलोड कर कर सारी डिटेल्स भरूँ तो इस बार सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। मैंने चूज़ किया, सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे जो है नाम मिल गया जिस नेम से ये सेव हुआ और फिर यहाँ पर मुझे हेलो भी दिखाई दे रहा है। ये स्टोर यहाँ पर 3 जो इमेजेस है वो भी आ गई। कहाँ पर आई, ये हमारी जो मेन डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की उसके अंदर स्टोरेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ऐप नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर मीडिया नाम का फोल्डर है। वहाँ पर हमारी ये सारी इमेजेस आ चुकी है। अब अगर आपको ये डेटाबेस डायनामिकली कॉल करना चाहते हो आप, तो सिंपली ये जो नाम है आपको यही कॉल करना होगा। कभी भी जो इमेज होती है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं की जाती है, बस उसका जो नाम होता है, जो फाइल का नाम है वही स्टोर किया जाता है, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें भी अपलोड करा सकता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस वैलिडेशन के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वैलिडेशन, ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट है द बेसिक
और इस URL पर अगर मैं जाता हूँ और इधर मैं क्या करूँगा, सिंपली फाइंड करूँगा डायमेंशन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आप जो अगर आप इमेज अपलोड करा रहे हैं यूज़र से, तो आप लोग वो इमेज के डायमेंशन को भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है डायमेंशन, मिनिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए और मिनिमम हाइट 200 होनी चाहिए, तभी आप लोग अपलोड कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग अपने कोड पर ट्राई कर सकते हैं। आप डायमेंशन का रेशियो भी चेक करा सकते हैं कोई भी इमेज का, और फिर यहाँ पर मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट और जो रेशियो है वो यहाँ पर आप सेट करा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस वैलिडेशन में जो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम इतनी MB का हो, वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा मैक्स, और फिर यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ 10, अब ये 10, अब यहाँ पर ये जो 10 है ये किलोबाइट्स में होता है। अगर मैं 1 MB करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 1024। तो अगर मैं 1024 डालूँगा तो ये 1 MB बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं 10 KB ट्राई, अभी हम क्योंकि एरर लाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 10 KB डाल रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं वापस से अपनी डिटेल्स कुछ कुछ भर दूँ, ठीक है, और फिर चूज़ फाइल पर क्लिक कर कर इसे मैं ओपन करूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये होगी या नहीं होगी। देखिए आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि द इमेज में बी ग्रेटर देन 10 किलोबाइट्स। तो आप इसे जो है वापस से चेंज कर कर 1024 कर सकते हैं, यानी 1 MB तक अब ये एक्सेप्ट करेगा। और ऐसे ही आप मिन भी चूज़ कर सकते हैं, यानी मिनिमम इतने किलोबाइट्स का होना चाहिए या MB का होना चाहिए। तो गाइज़ आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में हम लोग डेटाबेस के साथ ज़रा सा खिलवाड़ और जो है सेशंस क्या होते हैं, वो लारावेल में कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आपने लारावेल की जो पूरा कोर्स है उसकी जो प्लेलिस्ट है, अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं की है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने 7 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आज वीडियो है वो 8th वीडियो है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।